अगला परीक्षण फिजिकल स्टेट टेस्ट था। इसमें मुख्य रूप से ताकत और विस्फोटक शक्ति शामिल थी। सिस्टम अधिसूचना बजी। सहन शक्ति पूरी तरह से वापस आ गई। अगले परीक्षण चरण की शुरुआत। शक्ति परीक्षण चरण 1। दिए गए भार को डेडलिफ्ट। परीक्षण 30 के दशक में शुरू होता है। रुद्र को वजन के अगले सेट को डेडलिफ्ट करना था जैसे वो जिम में था। उसे इस बारे में विश्वास था। यह काफी आसान होना चाहिए। वजन का पहला सेट दिखाई दिया। यह 50 किलो था। रुद्र ने इसे हवा में डेडलिफ्ट किया। वजन का दूसरा सेट दिखाई दिया। यह 55 किलोग्राम था। रुद्र ने इसे भी आसानी से उठा लिया। साथ ही उन्होंने प्रत्येक राउंड के साथ 5 किग्रा प्रगति के पैटर्न को भी समझा। राउंड 10 रुद्र ने 100 किलो वजन उठाया। उसकी सीमा के पास कहीं नहीं, हालांकि अब जारी रखने के लिए प्रयास की आवश्यकता थी। राउंड 20 रुद्र ने 150 किलो वजन उठाया। यह आसान नहीं था। राउंड 25 रुद्र ने 175 किलो वजन उठाया। अब वो लगभग अपनी सीमा पर था। यह दूसरे से कठिन होता जा रहा था। राउंड 28 185 किग्रा। रुद्र अब डगमगाने लगा। बमुश्किल पार कर पाया। रुद्र ने अब तय किया कि उसे हुक या बदमाश द्वारा 200 तक पहुंचने की जरूरत है। इसलिए उसने कुछ अनअसाइन किए गए स्टेट पॉइंट्स को ताकत में रखने का फैसला किया। खिलाड़ी का नाम, शकुनी शीर्षक, हेजल ग्रोव साम्राज्य का विस्काउंट, प्रतिष्ठित नाइट थोल गांव का उद्धारकर्ता, सम्मानित चिकित्सा मास्टर, चच का दूध, विश्व प्रसिद्ध कक्षा, नाइट उपवर्ग, कोई नहीं एलवीएल, 30 टियर, 0 आंकड़े एजीआई, 87 वीआईटी, 77 इंड, 73 एसटीए, 72 पीएचवाई, 70 एचपी। 8000/8000 असाइन नहीं किए गए स्टेट पॉइंट, 16 छिपे हुए आंकड़े भाग्य, आकर्षण, बदनामी, 0 स्थिति, स्वस्थ उपकरण, प्रबलित कवच सेट, LV30, लिच की अंगूठी हथियार, विंडिक्टा तलवार, सामान्य धनुष, तीरों का तरकश, एक्सेलिबूर तलवार, प्रतिकृति, कौशल, डार्कनेस बाइंड, समन नाइट दुर्हल, विंड स्लैश, क्रिटिकल एब जॉब, निडर, डार्कनेस ब्लास्ट, डेथ स्लैश माउंट, कोई नहीं पालतू, रहस्यमय अंडा। उनकी फाई सबसे अधिक कमी वाली स्थिति थी, इसलिए उन्होंने फाई में 6 स्टेट पॉइंट असाइन किए गए आंकड़ों से असाइन किए और अगला दौर जारी रहा। बढ़ी हुई फाई स्थिति के साथ वो 28-29 के दौर को पार करने में सक्षम था। अंत में 30 के आसपास रुद्र ने मुश्किल से 200 किग्रा की डेडलिफ्ट उठाई। सिस्टम साउंड बजी। मंच साफ हो गया। बधाई हो साहसी। अगला चरण 30 सेकंड में शुरू होगा। तैयार हो जाएं। रुद्र को लगा कि अगला राउंड बहुत ज्यादा है। उसे 60 डिग्री ढलान पर 2 मीटर बड़े शिलाखंड को ऊपर की ओर धकेलना था। मंच को खाली करने के लिए आपके पास 240 हैं। आपको कामयाबी मिले। ओह बढ़िया। एक समय सीमा, बस मुझे जो चाहिए था, रुद्र ने सोचा। जैसे ही उल्टी गिनती 0 पर पहुंची, रुद्र ने अपनी पूरी ताकत से जोर लगाना शुरू कर दिया। पत्थर भारी था और गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ लुढ़कने से बिल्कुल मना कर दिया। रुद्र ने अपने पूरे फ्रेम के साथ पत्थर को सहारा देने के लिए शोल्डर तकनीक का इस्तेमाल किया। अपने पैर की ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक बार में एक कदम उठाना शुरू कर दिया। इस पद्धति के साथ समस्या यह थी कि वो आगे की दूरी नहीं देख सकता था। उसे बस उम्मीद थी कि वो इसे समय पर पूरा कर लेगा। इसलिए हर सेकंड वो बस धक्का देता और धक्का देता जैसे कि यह आखिरी 10 था। यह कोई आसान काम नहीं था। अंत में लगभग 230 बजे उसने सिस्टम अधिसूचना सुनी। मंच ने बधाई दी साहसी। शक्ति परीक्षण चरण 3 30 के दशक में शुरू होगा। अपने आप को तैयार करें। रुद्र श्राप देना चाहता था, हालांकि वो दूसरे चरण को पास करने के लिए बहुत खुश था कि उसने ऐसा नहीं किया।
हालांकि उसकी खुशी अल्पकालिक थी। जल्द ही उसे अगले परीक्षण चरण में भेज दिया गया। यह एक गड्ढे आधारित बाधा कोर्स था। मूल रूप से रुद्र केवल अपने ऊपरी शरीर की ताकत का उपयोग सलाखों पर लटके रहने के लिए कर सकते थे और आने वाले बाधा कोर्स को शायद कुछ समय सीमा में साफ कर सकते थे। 4 मिनट से भी कम समय में कोर्स क्लियर करें। अब समय शुरू होता है। हाँ, समय सीमा। हमेशा बंदर सलाखों के पहले सेट को आगे बढ़ाते हुए रुद्र तेजी से हरकत में आया। फिर आया रस्सी। उसे कोर्स जारी रखने के लिए 20 फुट की रस्सी पर चढ़ने की जरूरत थी। रस्सी पर चढ़ने की बात यह है कि इसके लिए तकनीक की जरूरत होती है। हर कोई बिना सहारे के रस्सी पर नहीं चढ़ सकता। रुद्र ने यहाँ संघर्ष किया। मुश्किल से कोई प्रगति कर रहा था। वो यहाँ मूल्यवान सेकंड खो रहा था। रस्सी पर चढ़ने में पूरा 1 मिनट लगा। रुद्र अब हताश हो गया। सीधे पोल पर तेजी से आगे बढ़ते हुए वो अगले अवरोध पर चला गया, जो कि स्पाइक ट्रैप था। यह एक क्षैतिज रस्सी थी जिसमें अधिकांश भाग के लिए कांच के टुकड़े और बीच में छोटे छोटे पैच होते थे। इसे साहसी को अपने झूलों में ताल हासिल नहीं करने देने के लिए बनाया गया था। कभी दूरी कम थी, कभी लंबी थी। इस चरण को सेकंडों को ढीला करने के लिए बनाया गया था। अंत बस इस चरण के पार था। लगभग 60 मीटर की दूरी तय करने के लिए रुद्र के पास केवल 30 थे। रुद्र ने गैप्स को पकड़कर जल्दी से झूलना शुरू कर दिया, लेकिन लगभग 20 मीटर में उन्होंने 15 सेकंड का इस्तेमाल किया। रुद्र को पता था कि इस दर पर वो कभी भी स्टेज पूरा नहीं कर पाएंगे। अपनी दर्द सहनशीलता पर एक जुआ खेलते हुए उन्होंने कांच के माध्यम से जाने का फैसला किया। और हाँ, यह एक बुरा निर्णय था और इसके माध्यम से रुद्र के माध्यम से दर्द ने गोली मार दी, क्योंकि गिलास उनके हाथों में घुस गया। हर तरफ खून टपक रहा है। कोई भी समझदार व्यक्ति अब हार मान लेगा। हालांकि रुद्र थोड़ी दरार थी, दर्द उसे ठीक था, लेकिन यह नहीं कि अगर उसे एसएसएस मिल जाता तो क्या होता। दर्द के लिए खुद को तैयार करने के लिए रुद्र ने खून से लथपथ हाथों से मंच को साफ किया। शारीरिक परीक्षा के तीनों चरणों को पास करने के लिए साहसी को बधाई। कुल आंकड़े 2/5 शामिल हैं। कुल चरण 6/6 पास हुए। अगला चरण चपलता परीक्षण होगा। अपने चरम रूप को पुनः प्राप्त करने के बाद परीक्षा शुरू हो जाएगी। यह कहकर सिस्टम ने उन्हें एचपी रीजनरेशन पोशन दिया, जिसे रुद्र ने तुरंत नीचे गिरा दिया। उसे पूरी तरह से ठीक होने में लगभग 30 का समय लगा। रुद्र अब मानसिक रूप से तैयार हो गया था। आओ दुनिया को क्या चोद सकता है, वो अब विशेष वर्ग चाहता था। यह एसएसएस था या कुछ भी नहीं।